आज पहला दिन है हम लोगों का। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बीएनएन के इस बैच में। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले जो हमारे यहाँ तरीका है, 2 मिनट अपने ईश्वर का ध्यान। हम जिसको भी मानते हैं, जानते हैं, ध्याते हैं, 2 मिनट के लिए अब उनको ध्यान करेंगे और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि हम जो ये विषय सीखने के लिए आए हैं, इस विषय को हम अच्छे से सीख सकें, इसके लिए वो हमें ब्लेस करे। ठीक है। तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके 3 गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। सांस लेने छोड़ने का तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ। आप लोग कहोगे मुझे सांस लेनी भी नहीं आती क्या, हम तो जब से पैदा हुए तब से ले रहे हैं। लेकिन सच ये है, हमें सांस लेनी नहीं आती। सांस लेने का एक तरीका होता है। आप जैसे 3 स्टेप होते हैं सांस लेने में, इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। तीनों में बराबर बराबर समय लगना चाहिए। 5 सेकंड में सांस अंदर कीजिए, 5 सेकंड उसको पेट में होल्ड कीजिए और फिर अगले 5 सेकंड में उसको धीरे धीरे करके रिलीज कीजिए। जिस समय आपके पेट में वो वायु होती है, उस समय में आपकी की गई प्रार्थना ईश्वर को स्वीकार करनी ही पड़ती है। ठीक है। तो ये जो पुराने ज्ञानी लोग हैं उनको पता है। वो लोग जब किसी को श्राप देते थे या वरदान देते थे तो ऐसे ही देते थे। यही तरीका होता है। तो उसमें से एक हिस्सा छोटा सा आप लोगों को बताया है। बाकी जब आप लोग स्वर की क्लास कभी करोगे, स्वर विज्ञान की, तो उसमें बताऊंगा कि श्राप और वरदान कैसे दिए जाते हैं। वो भी एक मेथड है। लेकिन आज हम क्योंकि ज्योतिष की क्लास में हैं, तो ज्योतिष की बात करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज पुट योर कैमराज ऑन, क्योंकि मेरे यहाँ बंद कैमरा अलाउ नहीं है किसी का भी। यू हैव टू पुट योर कैमरा ऑन। आपने बताया था कि फोकस आपके ऊपर ही रहेगा क्योंकि सबसे स्मार्ट आप ही हो। नहीं सर, स्मार्ट नहीं है। हाँ, आपने पैसे दिए मुझे सुनने के लिए, इसलिए तो मुझे सुनिए आप आराम से। ठीक है। आई एम द बेनिफिशियरी, तो मुझे सुनना ही पड़ेगा। आपने पैसे इसीलिए दिए। ठीक है जी। चलिए, 3 गहरी सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं। अपने ईश्वर को याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आप जो सीख रहे हैं उसमें वो आपके साथ रहे। प्रणाम गुरु जी। राम जी। जी पाकेश मुरादाबाद। जी, अभी शुरू कर रहे हैं सर। अभी बस हमने ईश्वर को जी याद किया है, अब इसके बाद आपको याद करते हैं। जी वो लिंक नहीं हो पा रहा था थोड़ा। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। पहला दिन है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए, एक दूसरे से जान ले, पहचान ले। मैं अपने बारे में पहले बता देता हूँ। मेरा नाम राजीव अरोड़ा है और मैं पिछले 20 साल से इसी फील्ड में हूँ, किसी ना किसी माध्यम से। 18 से ज्यादा प्रैक्टिसेस मैंने सीखी हैं जिंदगी में। 15 के आसपास मैं सिखा चुका हूँ या सिखा रहा हूँ या सिखाता रहा हूँ। 2-3 चीजें ऐसी हैं जो मैंने खुद तो सीखी हैं लेकिन मैंने सिखाई नहीं, ड्यू टू सम रीजन। तो ये मेरा परिचय है। सीखनी इसलिए पड़ी क्योंकि अपना समय बहुत खराब था, पैसे होते नहीं थे। आप लोग तो किस्मत वाले, आपके पास 24-24 हज़ार रुपए हैं, आप पैसे देते हो, सीख लेते हो। मेरे पास नहीं होते थे, तो मैंने तो बहुत धक्के खा खा के सीखा है। और कहते हैं अकल जो है वो धक्के खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं आती। तो मैंने बहुत धक्के खाए हैं और यही वजह है, क्योंकि मैंने किताबों से नहीं सीखा, किसी टीचर के साथ बैठ के नहीं सीखा। मेरे जो गुरुजी हैं वो आध्यात्मिक गुरु हैं मेरे। ज्योतिष बहुत अच्छा जानते हैं लेकिन वो सिखाते नहीं हैं। पहले 5 साल तक मैं उनके शरण में पड़ा रहा। मैं कहा गुरुजी आप ही सिखाओगे तो मैं सीखूंगा। वो कहते बेटा मैं तो सिखाता नहीं, मैं तो अध्यात्म सिखाता हूँ। तो 5 साल मेरे वो निकल गए। ऐसे ही नहीं निकलने दिया, बहुत प्रैक्टिस करी। आप लोगों को पता है आजकल बहुत सारे टीवी चैनल आते हैं, दर्शन टीवी, सुदर्शन टीवी, ये टीवी वो टीवी, उसमें बहुत सारे पंडित जी आते हैं। तो वो पंडित जी किसी के कॉल पे किसी को अटेंड कर रहे होते थे, तो डेट ऑफ बर्थ टाइम सामने वाला बताता था, फिर पंडित जी प्रिडिक्शन करते थे। तो मैं डेटा लेके बैठ जाता था कि ये डेट ऑफ बर्थ है, ये पत्री बनी और पंडित जी ने ये प्रिडिक्शन करी, तो कैसे करी, सूत्र कहाँ से आया। ऐसे कर करके मैंने बहुत अलग अलग मेथड्स मैंने यूज किए सीखने के।
इसलिए मेरे सिखाने में आपको ट्रेडिशनल टच बिल्कुल नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ट्रेडिशन से सीखा ही नहीं। बिल्कुल अलग प्रैक्टिकल वे से मैंने सीखा है, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका था नहीं सीखने का। 5 साल बाद गुरुजी ने सिखाना शुरू किया तो मैं 1 साल में ही वहां से ड्रॉप आउट हो गया। 5 साल का उनका ज्योतिष का कोर्स था, तो पहले साल में ही मैं ड्रॉप आउट हो गया। मैं कहा गुरुजी मेरे बस का नहीं है ये सीखना, क्योंकि उन्होंने शुरू किया था पंचांग देखने से। वैदिक की जो जड़ है, कहते हैं वैदिक में अगर आपको पंचांग पढ़ना नहीं आता तो आप ज्योतिष नहीं सीख सकते। मार्केट में ज्योतिष को इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे ये मतलब सीखना तो बहुत दूर की बात है, कई जन्म लगते हैं इसको सीखने में, ये है वो है, पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई कि एक आम आदमी सीखने जाने से पहले डरता है कि इसको सीखूं या नहीं सीखूं। मैं आपको एक बात बताता हूं जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। दुनिया के चंद एक सबसे आसान सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है ज्योतिष। इसको इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया गया मुझे नहीं पता। मैं कॉम्प्लिकेट से इजी की तरफ आया हूं, इसलिए वो कॉम्प्लिकेशन में 10 साल उलझा रहा मैं। 10 साल पहले वैदिक ही करी, बाद में मैंने 4-5 साल केपी पढ़ाई, और अब पिछले 4-5 साल से मैं भृगुनंदी नाड़ी पढ़ा रहा हूँ अलॉन्ग विद अदर सो मेनी मोडालिटीज। तो मन बना के बैठिए, आप दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट सीखने वाले हो। इसमें कोई मैथमेटिक्स, कोई कैलकुलेशन, ज्यादा दिमाग दिमाग का काम है नहीं। मेरे पास ही नहीं है तो मैं आप लोगों का क्यों लगवाऊं जब मेरे से ही नहीं लगता। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, आराम से सीखिए। आपको खेल खेल में ज्योतिष सिखा दूंगा। कंडीशन है मेरी कुछ एक, जो मैं पहले दिन ही बता देता हूँ। आंख कान नाक सब मेरी तरफ लगा के रखिए। आपके पैसे की पाई पाई आपको वापस कर दूंगा, उससे कई गुना वापस कर दूंगा। कैमरा बंद होगा, मेरा डेटा ट्रांसफर बंद हो जाता है, जैसे ब्लूटूथ होता है ना, बंद कर दिया तो डेटा ट्रांसफर खत्म। तो मेरे से अगर आपको कोई डेटा ट्रांसफर चाहिए तो अपना कैमरा और कान खुले रखिएगा। आपने कैमरा बंद किया, मेरा डेटा बंद हो जाएगा। आपने पेन उठा के लिखना शुरू कर दिया मेरे कहे बगैर, तो भी मेरा डेटा बंद हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं, जब लिखने की जरूरत होगी मैं आपसे खुद कहूंगा पेपर पेन उठा। ठीक है, किताबों में ज्योतिष भरा पड़ा है। अगर किताबों से ही ज्योतिष आता तो सदियों से लोग गुरुओं के पास सीखने नहीं जाते। कोई आप अकेले नहीं हो जो किसी के पास सीखने आए हो, है ना। सदियों से लोग अपने गुरुओं के पास जाके सीखते आए हैं, तो वो पागल नहीं थे सारे। किताबें सदियों से हैं, आज से नहीं है। किताब से आपको नॉलेज मिल सकती है, लेकिन जो आपके अंदर स्किल डेवलप करने वाली बात है वो एक टीचर ही कर सकता है। टीचर को पता होता है कि किस बच्चे को कैसे समझाना है, कैसे पढ़ाना है, किस फॉर्म में बताना है। हमारी जो पुरानी परिपाटी है वो स्टोरी टेलिंग में है ना। शास्त्र हमारे, वेद हमारे, पंचतंत्र की कहानियां हमारी, सब श्रुति परंपरा उसको बोलते हैं ना, सुनने सुनाने से वो चलती आई हैं आज तक, इसीलिए वो आज तक जिंदा है। तो इसलिए आप लोग भी सुनने से सीखिएगा, लिखने से नहीं सीखिएगा। और वैसे भी अगर आप लोगों ने कहीं से और कुछ कोर्सेज जरूर किए होंगे, तो जहां जहां पे आप लिख के आए होंगे, वो लिखा हुआ कागज आज कहाँ है मैं पूछ लूं तो आप निकाल नहीं पाओगे कि वो कागज कहाँ पड़े हैं। धूल मिट्टी में कहीं पड़े होंगे, और उनमें क्या लिखा है वो तो आपको पता ही नहीं, याद होगा कि नहीं होगा। बताइए मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। आपके पास पीडीएफ है ना पुरानी, जहां से कहीं कोर्सेज वोर्सेज करे, कहाँ है वो? कितनी बार पढ़ी है वो? है आपके पास कि खो गई? ठीक कह रहे हो सर आप। 90% लोगों का जवाब होगा खो गई, या धूल में पड़ी है कहीं। लेकिन क्लास ज्वाइन करने से पहले हर आदमी ये पूछता है जी कंटेंट बताओ, पीडीएफ दोगे कि नहीं दोगे ये बताओ। अरे पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दिमाग में आपके छाप दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। बस 1.5 घंटा 2 घंटा मेरे साथ हो तो मेरे हो जाओ। इतना सा आप लोगों को मैं बोलता हूँ, ये मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का। ठीक है, कैमरा बंद, केस खत्म, फैसला सुना दिया जाएगा कि आप ज्योतिष नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैमरा मत बंद कीजिएगा। मुझे चेहरे से पता लगता जाता है
कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। मुझे मोडालिटी अपनी चेंज करनी है, पढ़ाने का तरीका बदलना है, वो आपके चेहरे पे, आपके हाव भाव पे सब आ जाता है। थोड़ी बहुत फेस रीडिंग में जानता हूं तो मुझे पता है कि इस चेहरे पे क्या लिखा है और मुझे इसको कैसे पढ़ाना है। ठीक है, मुझे सब पता लग जाता है। तो इसलिए मेरे साथ रहिए और दिमाग में कहीं बिठा दीजिए कि ये दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है जो आप सीखने आए। और एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अगर कुछ पिछला सीखा सिखाया है फिलहाल उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। खास तौर से अगर वैदिक आप लोगों ने पढ़ी हुई है, आप लोगों में से जिसने भी, तो वो वैदिक का जो बंडल है अपना, उसको पीले कपड़े में लपेट के गंगा जी, जमुना जी, आपके घर के आसपास जो भी हैं उनमें प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर तो वो आपके साथ रहा तो आपको बहुत मुश्किल होगी सीखने में। ठीक है, आपको जो सीखने को मिलेगा वो प्योर बीएनएन मिलेगा, ऑथेंटिक बीएनएन मिलेगा। इसमें वैदिक की मिलावट बिल्कुल भी नहीं होगी। हालांकि सब कुछ वैदिक से ही आया है, ये बात भी सही है, लेकिन आपको सब कुछ बीएनएन के फॉर्मेट में ही मिलेगा। ठीक है, और बीएनएन के फॉर्मेट में जैसे ही मैं बोलूँ ना, इसका लॉर्ड उधर चला गया, उसका लॉर्ड उधर चला गया, समझ लेना मैं ऑफ द ट्रैक हो गया। क्योंकि हमारे लिए बड़ा आसान रहता है, आपने कोई सवाल पूछा और मेरे पास उसका आंसर नहीं है, तो वैदिक में तो मेरे पास घुमाने के तरीके हैं ही हैं, आपको तो मैं घुमा दूंगा 2 मिनट में, है ना। और आपको ज्यादा बोलोगे होनी, एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे सर ने कहा है तो ठीक ही होगा, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं उधर जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, आप भी मत जाना। ठीक है, अगर मैं जा रहा हूं तो आप मुझे रोक सकते हो, आप जाओगे तो मैं रोक ही दूंगा। ठीक है जी, चलिए अब छोटा छोटा सा एक परिचय आप लोगों का ले लेते हैं।